सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने इस वीडियो को वायरल होते हुए देखा होगा। आपके पास भी आई होगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या फिर इंडिविजुअल्स को। दरअसल इसमें साल 2014 से लेकर के अभी साल 2024 तक, जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत कायम हुई है भारत में, तब से लेकर अभी तक जितने भी देश भर में दंगे, फसादात, CAA-NRC का आंदोलन, पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाए गए लोग हों जो अभी तक इंसाफ के लिए जेलों में बंद हों, या फिर जिनके मर्डर हुए हैं, मॉब लिंचिंग हुई है, गौहत्या की गई है और बहुत कुछ पूरा इस एग्जीबिशन में दर्शाया गया था। APCR यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से ये एग्जीबिशन 14 नवंबर से 18 नवंबर 2024 तक हैदराबाद में लगाई गई थी और इसका मकसद सिर्फ लोगों के अंदर बेदारी पैदा करना और पिछले 10 साल में, जैसे मैंने कहा 2014 से लेकर के 24 तक क्या कुछ देश भर में हुआ और हो रहा है, उस सब को दर्शाना था, लोगों को जागरूक करना, उनको बताना और दिखाना था। साथ ही हमारे देश के मौजूदा लीडरान का, जो हुक्मरान हैं, जो सरकार में सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो राज्य सरकारों में हों, जो भाजपा शासित राज्यों में हों या फिर नरेंद्र मोदी हुकूमत में बैठे हों, ऐसे लीडरान को भी एक्सपोज करना। साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल और उनके ज़रिए नफ़रत को प्रोवोक करना, नफ़रत को फैलाना। उसके अलावा भोंपू और भांड पत्रकारों को बिठा करके न्यूज़ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर सुबह से शाम और दिन से लेकर रात तक लगातार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करा करके, योगी मोदी करके जिस तरीके की भावनाएं लोगों की आहत और भड़काई जा रही हैं, उस सब को लेकर के इस एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR की एग्जीबिशन में दिखाया गया था। APCR के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान, जो जमात इस्लामी के मेंबर भी हैं और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट NGO से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस एग्जीबिशन के अंदर किसी साहब को आपने देखा कि बताते हुए तमाम एक एक पहलू क्लियर किया है। हालांकि ये वीडियो उस वक्त से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुई है और नदीम खान ने इस एग्जीबिशन के हर पहलू को जनता के सामने न रखते हुए ये उन साहब को बताया, लेकिन वीडियो बनी, लोगों में आई, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आई, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आई, तब जाके लोगों को पता लगा कि इस तरह की कोई एग्जीबिशन लगी थी। लेकिन ये दिल्ली में नहीं, हैदराबाद में लगी थी। APCR नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान क्या बता रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा और सुना, मैं चाहता हूं कि एक मर्तबा आप भी इसको देखिए ज़रा। हालांकि इसका प्रचार प्रसार पूरी तरह से होना भी चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर एक एक चीज़, एक एक बात सच्चाई पर मबनी है और पूरी APCR की टीम ने बहुत मेहनत के साथ 2014 से लेकर 2024 तक का जो लेखा जोखा पेश किया है, भारत का जिस तरीके के भी हालात सामने आए हैं, उन सब को इस एग्जीबिशन में दर्शाया गया था। ज़रूर देखिए इस वीडियो को जिन्होंने अब तक नहीं देखा है। सरकार आई, मोहसिन शेख को कत्ल कर दिया गया, मस्जिद की सीढ़ी पे अखलाक हुआ, नजीब हुआ, रोहित तैमुला, हाफिज जुनैद, पहलू खान, अफराजुल, अलीमुद्दीन, दुबूद, फिर शाहीन बाग का मसला हुआ, फिर दिल्ली में दंगा हुआ, जामिया में पिटाई हुई, ये सारे के सारे वाक़यात, फिर ये मणिपुर, ये 10 साल के पूरे वाक़यात हैं। ये हेट क्राइम जो क्या है, किसको कहते हैं, कैसे होता, हेट क्राइम के तहत किसको किसको मारा गया, मजलूम अंसारी, मोहसिन शेख, जुनैद, ये सारे वो लोग हैं। उसके बाद ये हेट स्पीच के ज़रिए जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, ये लोग हैं, जिसमें से कपिल मिश्रा हैं, योगेश्वर आचार्य हैं, आसाम का चीफ मिनिस्टर है, अमित शाह है, परवेश वर्मा है, अनुराग ठाकुर, मोदी खुद हैं और ये उत्तर प्रदेश के एक MLA है। उसके बाद ये हेट स्पीचेस कितनी 2023 में कितनी ज़्यादा हुई, और ये सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया और मीडिया में फैला रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ हमने ऑलरेडी केस दिया हुआ है। इस केस को हम जीत चुके हैं, जिसमें इन पे फाइन हुआ, कंटेंट हटाया गया और माफ़ीनामा चलाया। अब इस हेट क्राइम से कैसे बचा जाए, तो ये हमारे मैकेनिज़्म की बातचीत है उस पर। ये बुलडोज़र का पूरा सेटअप है कि कहाँ कहाँ कैसे बुलडोज़र चले, कैसे लोगों को
पीटा गया। ये आसाम में कैसे जंप किया उसने। उत्तर प्रदेश में 1535 घर गिराए, 260 घर 59 घर मध्य प्रदेश में। ये उसकी पूरी बातचीत और ये कोर्ट मध्य प्रदेश ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये पूरा डिस्कशन है। और ये पूरे मकानात हैं जो गिराए गए, ये नूह में है, ये भीलवाड़ा में है, ये अपने जावेद मोहम्मद साहब का मकान है, अपने रुकन जमात नाज़िम शहर इलाहाबाद। उसके बाद जो है ये नावगांव आसाम है, फिर ये आसाम है, फिर जो है बुलडोजर पर, फिर ये हरियाणा है, ये मध्य प्रदेश वाला जो आप बता रहे थे छतरपुर में, इसमें गाड़ियाँ भी तोड़ दी उसकी। ये जहांगीरपुर जो हाल में हुआ सर 3 महीने बाद, अब हम लोगों ने बुलडोजर को उड़ा के सुप्रीम कोर्ट से डंप कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तारीफ कबूल फरमाएं। पुलिस जिस तरह से जाती करती है कि 18,000 हाफ इनकाउंटर किए हैं, पैरों में गोली मारी, ये उसका सिंबल है। फिर ये सीए का टाइमलाइन है, कैसे 2016 में सीए इंट्रोड्यूस हुआ, फिर एनआरसी आया, फिर एनआरसी आसाम की लिस्ट आई, फिर शाहीन बाग हुआ, फिर शाहीन बाग के साथ दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, फिर जामिया में पिटाई हुई, फिर हम लोगों को यहाँ 19 दिसंबर को ये मैं हूँ, ये उमर है, हम सबको एक साथ जेल में डाल दिया गया। फिर ये जामिया के स्टूडेंट का ये फिर पूरा मूवमेंट है। फिर ये दिल्ली में जो दंगा हुआ, ये शाहीन बाग है, ये एक अमन की चादर वहाँ की औरतों ने बिनी थी बंगलौर में, ये उसकी है। और ये जो जद्दोजहद मज़ाहमत चली तो उसमें इतने लोग गिरफ्तार किए गए। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। इतने लोगों को बेल मिल गई है, इतने अभी बाकी हैं। बेल जैसे मौलाना ताहिर मदनी जी, उनको बेल मिली। सपूरा, ये उमर खालिद, ये दूसरा उमर खालिद जी SIO प्रेसिडेंट था इलाहाबाद का, आसिफ, ये अभी जोग जेल में है। ये जो है एनआरसी आसाम की क्या है, कैसे जो है आसाम में एनआरसी बनाई गई, कैसे जो है सीए का प्रोटेस्ट हुआ। इस बच्चे की पैदाइश डिटेंशन सेंटर में हुई है, ये बुड्ढे को डिटेंशन सेंटर में डाला गया है, तो ये उसका पूरा डिटेंशन सेंटर सिंबल है और उसमें क्यों डाला जा रहा है उसकी डिटेल। अब ये हमारी पूरी रिपोर्ट है, कहाँ क्या क्या हुआ, कम्युनिकेशन ये हर जगह हम क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे स्टेट में। दिल्ली में क्या है, झारखंड में क्या है, बिहार में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, तेलंगाना में क्या है, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। टॉप 10 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, जैसे हमने बुलडोजर रोका, हमने नेम प्लेट रोका, हमने कश्मीर के मामले को रोका, तो ये सारे उसके ऑर्डर्स का डिटेल है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितने वकील हैं, कितने मुकदमे लड़े, ये पूरा डिटेल है। और इसके पीछे वाली दीवार पे जो सक्सेस स्टोरी है